दैनिक छठी आंख में आपका स्वागत है। मैं यूनुस खान, कैमरामैन नौशाद मिर्जा के साथ। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर आगा यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोल विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आज हालात चल रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली आ रही है, तो उस पर आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए, लुटती कमाई, बढ़ती महंगाई, जनता कर रही है हाहाकार और मोदी और योगी सरकार मस्त है। जनता को कंगाल बनाकर ये योगी और मोदी की जुगलबंदी वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, कहीं ना कहीं आर्थिक लूट के जरिए जनता को कंगाली की राह में डाल चुकी है। अभी आपके पास आप देखें, देश के अंदर भुखमरी का सूचकांक आया है देश के लिए, जो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में 55वें नंबर पर देश था हमारा, वो आज जो है 2021 में हमारा भुखमरी की सूचकांक में 101 नंबर पर पहुंच चुका है। यानी हमारे देश में भुखमरी में विकास हो रहा है। ये मोदी सरकार जिसने विकास करने की बात किया, इसने भुखमरी का विकास किया है, और योगी सरकार ने। अब बात आती है महंगाई। महंगाई पर अगर हम बात करें तो ये मोदी सरकार ने करीब 1000 रुपए का सिलेंडर पहुंचा दिया है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का, इसको 2014 की सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 414 रुपए का सिलेंडर इन्हें महंगाई डायन लगता था। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो क्या आज महंगाई इनकी सहेली बन गई? आज क्या महंगाई इनकी नई दुल्हनिया बन गई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 414 का सिलेंडर आपके लिए डायन था, महंगाई डायन थी, तो आज 1000 के करीब सिलेंडर आपने पहुंचाया। और वो बातें, जो स्टेटमेंट्स थे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आओ देश के सामने उस स्टेटमेंट पर अपने बात करो, जो आपने महंगाई पर उस वक्त की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को घेरा करते थे। पेट्रोल को देखें आप, पेट्रोल 108 रुपए का कच्चा तेल खरीद कर 2014 में कच्चा तेल खरीद कर 71 रुपए में पेट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार बेचती थी, तो महंगाई डायन थी। और 57 रुपए का डीजल बेचती थी। 108 का कच्चा तेल डॉलर प्रति बैरल, और उस पर वो 71 रुपए का पेट्रोल और 56 रुपए का डीजल, जिसके अंदर मात्र 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लेती थी सरकार, जो केंद्र सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में। तब महंगाई डायन थी। आज इनकी महंगाई भौजाई हो गई है। क्या इनकी भौजाई है महंगाई कि आज 32 रुपए से ऊपर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर लिया जा रहा है? 39-40 रुपए का बेस प्राइस पेट्रोल आज देश को 110 रुपए से ऊपर करीब बेचा जा रहा है। आज डीजल 100 के पार है, सिलेंडर 1000 के करीब में है। और आज के परिस्थिति में देखें आप, तो आज ये 32 रुपए का एक्साइज, 32 रुपए से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रही है पेट्रोल पर, और डीजल पर इससे भी कहीं ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जनता को लूटने वाली सरकार है, जनता को कंगाल बना रही है। जनता की जेब में 40 रुपए का जो बेस प्राइस है, इसने डीलर का कमीशन बढ़ा दिया। 2 रुपए लीटर प्रति लीटर डीलर का कमीशन मनमोहन सरकार में होता था, लेकिन आज 3 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। आज आप डीलर देखिए, लगभग 90% भाजपा के नेता मिलेंगे आपको। आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी कमाई में वृद्धि हो गई, उनकी आमदनी में वृद्धि हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गाना गाते थे, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जात है। तो मैं ये कहता हूं, आज की परिस्थिति में आज तो सखी सैया भी नहीं कमा पा रहे, इन लोगों की कमाई भी छूट गई, लोगों का रोजगार छीनने वाली ये मोदी सरकार है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं ये कहता हूं कि आज परिस्थिति जो है बदल गई। पहले उस महंगाई को ये महंगाई डायन कहते थे, और ये कहते थे कि सखी सैया कमाते तो हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं सखी सैया कमाते नहीं है, लोगों का रोजगार छीनने वाली सरकार। बताओ, जब सखी सैया ना तो कमाते हैं, ऊपर से महंगाई डायन खाए जाता है। तो आज देश को बताओ मोदी सरकार, जिन बातों पर तुम चुनकर के आए, 2 करोड़ सालाना रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ रोजगार होते हैं। ये तो रोजगार देना तो दूर, इसने उल्टा करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। काम धंधे चौपट, लोग सड़क पर आ चुके हैं, भुखमरी के कगार पर देश जा चुका है, कंगाल बन चुके हैं लोगों के हाथों में कटोरा आ चुका है। देश के अंदर बहुत ही विषम परिस्थितियों में देश जा चुका है। अगर आज देश के साथ, अगर मोदी सरकार अगर देश का भला चाहती है,
तो मैं उससे कहना चाहता हूं, आप इसकी मदद कर सकते हो देश की। आप चाहो तो आज मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। देश हित में, जनहित में मैं मान जाऊंगा कि कम से कम कुछ तो जनता की आपको फिक्र है। अगर आज मोदी जी इस्तीफा दे दें तो देश शायद बच जाए, लेकिन अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो देश का बचना बहुत मुश्किल है। देश के लिए बहुत हानि पहुंचने वाली है। देश आर्थिक रूप में कंगाल हो चुका है। अरे इन्होंने रिजर्व रखे हुए पैसे वो निकाल लिए, ये मोदी सरकार है। और जो वे ऑफ कर रहे हैं, देखिए लोगों का जो एनपी है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपी है, वो माफ करते चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पेट्रोलियम पदार्थों से इन्होंने करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। वो 24 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों से कमा लिए। वो कहां है, किसके पास है, किसके लिए इस्तेमाल हुए? क्या ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो इस्तेमाल में लोगों के जो बड़े कर्जे थे, एनपीए, जो बड़े उद्योगपतियों के जो एनपीए माफ किए गए, वो क्या इसी पैसे से माफ किए? तो देखिए पॉलिसी चल रही है, जनता को कंगाल बनाओ, चंद उद्योगपतियों की मदद करो। और ऐसी ये सरकार है जो सरकार नहीं साहूकार है। ये कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेलती हुई सरकार है। इसको ये मोदी नहीं चला रहे देश को चंद उद्योगपति चला रहे हैं। आप देखिए देश के अंदर कैसी परिस्थितियां हैं। 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है अडानी एयरपोर्ट पर गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। लेकिन मीडिया तबका चुप्पी साधे बैठा है। 3000 किलो ड्रग्स, और उस अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और मीडिया में किसका जिक्र चल रहा है? 5 ग्राम गांजा पकड़ लिया गया, और मुजरा कर रही है मीडिया, गोदी मीडिया। तो यह तो हश्र हो चुका है देश का। देश कहीं ना कहीं सही बातों पर चुप बैठा है। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग आगे आइए और देश हित में कहीं ना कहीं सच्चाई को सामने लाइए। मोदी सरकार ने देश को कंगाल बना दिया है। देश का अगर जीडीपी देखें, जीडीपी कहां से कहां पहुंच गई, कहां 10.8 जीडीपी पहुंचाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, जिन्होंने कीर्तिमान बनाया, आज 1.6% पे 1.6 जीडीपी देश की। तो देश में हो क्या रहा है? देश को बर्बाद किया जा रहा है चंद लोगों के हितों में। किसानों के हित को कुचला गया। किसानों पर 3 काले कानून जबरन थोप दिए गए। किसान 11 महीने से बॉर्डर पर बैठा है। लेकिन ये लोग, ये इतनी ठेतर सरकार है, ये ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार, जो किसान, जो अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, उसके बारे में नहीं सोचती। ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। उनके लिए इन्होंने 3 काले कानून बना दिए। आज किसान कह रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने कानून ठीक थे। आज किसान एमएसपी पर कानून मांग रहा है। ये सरकार सुन नहीं रही है। तो ये ना तो किसानों की सुन रही, ना युवाओं की सुन रही। युवा जब अब नौकरी मांगता है तो डंडे मारती है। महिला जब न्याय मांगती है तो उसे डंडे मारते हैं। और आप आप उत्तर प्रदेश के देखें, उत्तर प्रदेश तो जंगल राज स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हर वाक्यों को आप देखें, कि हर घटनाओं को देखें, मनीषा से लेकर हाथरस वाली जो दलित लड़की थी, उससे लेकर अगर आप उठा करके देखें तो क्रमशः देखते चले जाएंगे कि ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो दिल को दहला देती हैं, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती चली जाती हैं। और ये निर्मम सरकार, ये निष्ठुर सरकार, कहीं ना कहीं ये संवेदनहीन सरकार इस सब चीजों पर पर्दा डालने पे लगी है, अपने बचाव में लगी रहती है, और कहीं ना कहीं चीजें जो गलत होती हैं उसको ढकने पे लगी रहती है। आज आप देखिए हाथरस में जो मनीषा का जो केस हुआ, दलित लड़की थी, उसको जो अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं दिया गया कि उसको ससम्मान अंतिम संस्कार मिलता। उसके परिवार को बंद करके ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया। और ये लोग नहीं मानते थे कि उसका रेप हुआ, लेकिन सीबीआई ने देखिए क्या किया, रेप भी माना और वो सब जेल में। तो कहीं ना कहीं आप देखें, सेंगर को देखें, जो इनका बीजेपी का विधायक है, एक महिला के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक बलात्कारी विधायक को ये लोग क्या कहते थे, माननीय जी, माननीय। अरे एक बलात्कारी को ये कहीं ना कहीं भाजपा वाले महिला विरोधी हैं, और महिलाओं की इज्जत को तार करते हुए भी इनको शर्म नहीं आती। उस पर अगर ये अंकुश नहीं लगा पाए, आप देखें और क्राइम देखें, डकैती, लूटपाट, किसानों पर या आम नागरिक पर, पूरी तरह से एनसीआरबी का डेटा उठा के देखें, हर चीज में। अगर आप दलितों पर देखें, दलितों पर जो है यूपी नंबर 1 चल रहा है। बच्चियों के साथ जो मामलात हैं उनमें यूपी नंबर 1 चल रहा है। और क्राइम में आप देखें
तो जो बड़ी घटना है उसमें भी यूपी का बहुत ऊंचा स्थान है। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। मोदी सरकार तो पहले ही विफल हो चुकी है और वो मोदी सरकार को तो तत्काल छोड़ देना चाहिए सत्ता। मैं कहना चाहता हूं अभी भी मोदी सरकार तुम इस्तीफा दो और देश को आगे बढ़ने दो। तुम नहीं सत्ता चला सकते। और मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार जनता के हित में, गरीब के हित में कभी खड़ी ही नहीं रही। हमेशा उसने बड़े लोगों का साथ दिया है। चंद उद्योगपतियों की सरकार रही है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और मेरा देश और प्रदेश इन भाजपा के चंगुल से जब बच जाएगा तो देश और प्रदेश अपनी तरक्की की राह पे चल देगा। ये विकास नहीं, ये विकास के नाम पे छलावा करते हैं ये लोग। ये कहीं ना कहीं विकास के नाम पे प्रवचन कर देश को गुमराह करने का काम करते हैं। भुखमरी में विकास करते चले जा रहे हैं। भुखमरी में 101 नंबर पे देश पहुंच चुका है। अभी हमारे साथ जुड़े थे आगा यूनुस साहब, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं और भावी उम्मीदवार भी हैं कोल विधानसभा से। तो इन्होंने हमारे चैनल छठी आंख के माध्यम से अपनी बात लोगों को बताई। तो आप देख रहे हैं दैनिक समाचार छठी आंख। मैं हूं यूनुस खान, कैमरामैन नौशाद मिर्जा के साथ।